तो स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं एक पाइथन का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है फॉल इन लव विथ पाइथन। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली फॉल इन लव हो जाओगे पाइथन के साथ, यकीन मानो, मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे पाइथन क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। तो लूप जो होता है हमारे सीरीज का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी वीडियो को नहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो वीडियो आप देख लो। एक तो इफ एल्स कंडीशन जो कि मेरा पिछला वीडियो है, और एक वीडियो ये लूप। यकीन मानो आपका 90% पाइथन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे समझ रहे हो, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ आया था। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने इसको रट लिया था और जाके इंटरव्यू में रटा हुआ बोल दिया था। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में काम करने गया तो वहाँ बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ा था। अगर आप डीएसए कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो लूप का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो लूप होता क्या है? तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग लूप में रहते हैं। जैसे कि हम एक जॉब करते हैं, तो कैसे जॉब करते हैं? 9 to 5 हमारा जॉब है। रात को आते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खा करके सो जाते हैं, फिर सुबह उठ कर जाते हैं और काम करते हैं, फिर रात को आते हैं, सो जाते हैं। ये क्या है? हमारा लाइफ एक लूप में चल रहा है। नहीं बोलता है कि हमारा लाइफ एक लूप में चल रहा है। तो लूप उसी को बोलते हैं जहाँ पर रिपीटेड वर्क हो रहा है, एक सेम काम हो रहा है हमारे साथ। कोई भी काम जब रिपीटिंग हो तो उसको लूप बोलते हैं। तो लूप मीन्स रिपीटिंग समटाइम ओवर द ओवर अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाई। सिंपल मीनिंग है, लूप तब तक काम करता है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई न हो जाए। ए फॉर लूप इन पाइथन इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट इज यूज टू रेपिडली एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज सेटिस्फाई। सच A type of statement is also known as iterative statement। अब थोड़ा सा अपने भाषा में समझते हैं। ये तो मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जब जाओगे कंपनी में या कहीं पर भी तो ये भाषा यूज करना, क्योंकि उसको यही पसंद है। लेकिन हम लोग को समझने के लिए शुद्ध देसी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये बोलेंगे कि जहाँ पर भी रिपीटिंग वर्क हो और सीक्वेंस में डेटा हो, हम लूप चला देंगे। गॉट इट? बात समझ में आया? जहाँ पर भी सीक्वेंशियल डेटा हो और काम रिपीटेड में हो रहा हो तो हम लूप चलाएंगे। अब पाइथन में कितने टाइप्स के लूप होते हैं? तो पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं, एक वाइल लूप, एक फॉर लूप। अब दोनों का नेस्टेड होता है। नेस्टेड का मतलब, अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो उसमें मैंने बताया था किसी के अंदर अगर कुछ भी है तो वो नेस्टेड है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, लूप्स नाम से। ठीक है, ताकि मैं कोड दे सकूं आपको। loops.py मैंने बना दिया। अब मैं कमेंट करता हूं, यहाँ पे बताता हूं वाइल लूप। वाइल लूप। अब वाइल लूप को आप अपने कान के जो आप अपने ब्रेन के फ्रंट पेज पे इसको नोट कीजिएगा, जो मैं अब बताने वाला हूं। क्योंकि अगर ये आप समझ गए ना तो यकीन मानो कि आपका लूप क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपका लूप क्लियर नहीं होगा, आज नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आप सालों साल पढ़ते रह जाओगे। क्या होता है कि जब आप कोई लूप चलाते हो तो तीन चीज़ें याद रहनी चाहिए। तीन चीज़ें याद रहनी चाहिए। हम जब एक लूप चलाते हैं, वाइल का मतलब एक सीधा कीवर्ड है, बस इतना समझना है। कीवर्ड क्या होता है? इन एवरी लैंग्वेज सम रिजर्व वर्ड, इट मीन्स इट इज प्री डिफाइंड। हर एक लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग प्री डिफाइन होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो एक वाइल कीवर्ड लेंगे और यहाँ पर तीन चीज़ आपको देना है। एक तो इसको स्टार्ट करना है, कहीं न कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक लूप चलाना चाहते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 तक ले जाना चाहते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और एक इसका देंगे कंडीशन। इसका कहाँ से कहाँ तक हमको लूप को चलाना है, ये दो हो गया। अब एक हम इसको देंगे अपडेशन। अपडेशन क्या होता है? तो अपडेशन का मतलब ये होता है कि हम उसको कितना से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहते हैं। स्टेप साइज बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक ये लिख दो, स्टेप साइज।
ठीक है, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा होगा। बस इतना समझना है कि ये लूप ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एक कंडीशन और एक अपडेशन। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो गौर से बात है उसको समझना। तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट का बात किए हैं, तो एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दिए, 1 दे दिए, वेरी गुड। अब वाइल लिखेंगे, वाइल कीवर्ड WHILE, वाइल एक हमारा कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि हम लूप चलाना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो हम चलाना चाहते हैं I से कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 10। बात समझ में आया? हम इसको बोल रहे हैं कि I से 10 तक लूप को चलाओ। अब देंगे कॉलन, जैसे ही कॉलन दिए और टैब किए तो एक ब्लॉक बनेगा। उस ब्लॉक के अंदर हम कुछ लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे PRINT प्रिंट 1 लिख दिए, मतलब I, क्योंकि I को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, I इक्वल टू I प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारा डिजायर आउटपुट कैसा होना चाहिए। हमारा डिजायर आउटपुट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा डिजायर आउटपुट है। अगर इस डिजायर आउटपुट के लिए हमको कोड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे। इसको हम क्या बोले हैं कि 1 से स्टार्ट करो और 10 तक ले जाओ और I को प्रिंट कर दो। देखो क्या होता है, हमारा डिजायर आउटपुट मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। हम 1 से 10 तक चाह रहे थे, 1 से 10 तक हमें डेटा मिल रहा है। अब इसको समझते हैं कि ये मिल कैसे रहा है। ठीक है, इसको आप कर दो कमेंट, गॉट इट। अब देखो क्या होता है, पहले हमारे I में 1 है तो यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा I, अभी 1 से कंपेयर करेगा, 1 लेस देन 10 है तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा इसके अंदर और यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा क्या, तो यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा 1। ठीक है, ये हमारा कर दिया। ये हमारा कर देगा 1, प्रिंट करके दे दिया। अब बात को समझना, अब क्या होगा, 1 तो हमें मिल गया, जब ये लूप चला तो 1 हमें मिल गया। अब यहाँ आएगा, इस लाइन ऑफ कोड को समझते हैं। इस लाइन ऑफ कोड में क्या है, तो I में ऑलरेडी 1 रहेगा, I में हमारा 1 रहेगा, इक्वल टू 1 I में है तो 1 प्लस 1। तो अब इन दोनों को जोड़ करके हमारे I में क्या आ जाएगा, 2 आ गया ना, 2 इस I में क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि लूप अब एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, तो ये ऊपर जाएगा इसके पास आएगा। तो अब हमारे I में कितना हो जाएगा, अब हमारे I में हो जाएगा 2। अब हमारे I में यहाँ पे 2। अब कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन 10 है तो है, फिर यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा क्या, इसको I को। तो अब I को प्रिंट करने पर उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आ करके वो प्रिंट करेगा तो उसको मिल जाएगा 2। आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 2। बात समझ में आ रहा है? बात सिर्फ इतना है कि जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर कुछ भी हो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इसके अंदर I है तो हमें I प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा तो ऑलरेडी हमारा 2 था, तो अब यहाँ पर 2 और प्लस 1 करेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 आपका। अब I हमारा अपडेट होगा, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर फिर से एक कंडीशन चलेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 10 है तो है भाई। फिर से लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारा यहाँ पर कर देगा 3 को प्रिंट, फिर हमारा यहाँ आएगा और कर देगा, यहाँ 3 ऑलरेडी रहेगा तो 3 प्लस 1 कर देगा तो 4। तो यहाँ पर फिर से चेक करेगा कि हैशटैग 4
ग्रेटर देन 10 है, ये फिर यहाँ पर कर देगा 4 प्रिंट। तो बात समझ में आ रहा है, कुछ यूं हमारा लूप काम करेगा। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, नहीं एक सेकेंड, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखो हमारा लूप कैसे काम करता है, इसको देखना है। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, वेरी गुड, बात समझ में आ गया। ये हमारा एक कंडीशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अपडेशन हो गया। ठीक है, तो देखो हम बोले थे एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया, और ये हमारा अपडेशन हो गया। बात समझ में आया। तो सिंपल बात ये है कि हमारा जो अपडेशन रहेगा ना वो बार बार चेंज होगा। तब तक चेंज होगा जब तक हमारा कंडीशन मीट ना कर जाए। गॉट इट? आई थिंक इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार सोचते हैं क्या हो रहा है, शुरू से चलते हैं। बस इसी को समझना है, उसके बाद तो सब इजी पीजी हो जाएगा। पहले हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए सर। एक हमारा एंडिंग पॉइंट रहेगा, सर एक कंडीशन दे दिए, वेरी गुड। बेटा एक अपडेशन भी होगा, तो सर एक अपडेशन दे दिए। अब ये काम कैसे करता है, तो ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है बार बार जो चेंज हो। ठीक है, तो ये हमारा आया, आई यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ट्रू, इसके अंदर जाएगा। जो भी कोड रहे वो हमको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देगा। तो यहाँ पर प्रिंट आई कर ले हैं, तो आई को प्रिंट करेगा, तो 1 को पहले प्रिंट किया, फिर 2 को प्रिंट किया, फिर 3 को प्रिंट किया, फिर 4 को प्रिंट किया, टिल ये कब तक प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 10 तक। ठीक है, और यहाँ पे बार बार उसको अपडेट करके भेजेगा यहाँ पे, अब कंडीशन मैच करेगा। बस सिंपल यही है। ठीक है, इस सारे को कर देता हूँ मैं कमेंट। आप लोग ऐसा करना, इसको एक बार खुद से समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अभी जैसे हम निकाले 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको क्या करना है पता है, इस सब को ना जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ना है, इस सब को प्लस कर दो। यहाँ पे करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो कैसे कर सकते हैं, सोचो कैसे कर सकते हैं। इजी है, बहुत इजी पीजी है। कैसे करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे i = 1। तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, while चला दिए। अब लूप को बोलेंगे क्या, तुम i <= कहाँ तक चलो, 10 तक। तो चल दिया। अब यहाँ पर जो हम प्रिंट करवा रहे थे ना, यहाँ प्रिंट नहीं करवाएंगे, पहले लूप को अपडेट कर देते हैं, i + 1। अगर कभी कभार क्या होगा कि आप शुरुआत में ना इसको करना भूल जाओगे, तो क्या होगा देख लो। जब आप इसको लगाना भूल जाओगे तो यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा दो ना, तब नहीं तो एरर थ्रो करेगा। प्रिंट हाई करवा दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हाई चलते जाएगा। देखो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा लैपटॉप भर जाएगा, इसका कॉल स्टैक फुल हो जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या किए हम, इसको बोल दिए कि भाई हमारा आई चले, लेकिन इसको बताए नहीं कहाँ तक जाना है। यहाँ सिर्फ लिख दिए 10, तो 10 तक तो जाना है, लेकिन कहाँ से कैसे, उसको अपडेट तो किए ही नहीं, उसको आगे बढ़ाए ही नहीं, तो कैसे चलेगा। उसको हम यहाँ पर आगे बढ़ाना होगा। तो i + 1। बात समझ में आया। तो जब आप बिगिनर्स लेवल पर रहोगे तो ये गलती जब अगर हुआ तो याद रखना है, वहाँ पे आपने अपडेट करना मिसिंग कर दिया। मुझे अक्सर ये बहुत प्रॉब्लम होता था, अभी भी कभी कभी होता है। जब मैं प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ तो फॉरगेट कर जाता हूँ, अपडेट करना भूल जाता हूँ।
तो अपडेट जब नहीं करता हूँ तो कुछ यूँ आता है और मैं परेशान हो जाता हूँ। ये मैं सोचता हूँ यार कहाँ गया मैं, लूप चल क्यों रहा है इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट करना है इसको। अब जैसे मैं इसको अपडेट कर दिया हूँ, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपडेट कर दिया, एक वेरिएबल बना लो, सम नाम का एक वेरिएबल बना लिए, उसमें स्टोर इनिशलाइज कर दिए 0 से। वेरिएबल वाले वीडियो में मैंने बताया था इनिशलाइजेशन क्या होता है। अब यहाँ पर कर दिए सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रन। अरे भाई क्या कर रहे हो, हाई प्रिंट। अब इसको प्रिंट भी तो करवाना होगा, देखो कितना मिस्टेक करते हो तुम लोग यार। प्रिंट करवाओ इसको, सम को। अब वो वैल्यू हमें मिल जाएगा ना जो चाहिए, डिजायर आउटपुट हमारा। इसको बंद करो यार, बर्बाद कर देगा हमारे फुल स्टैक। गॉट इट, बात समझ में आया। बात बिल्कुल क्लियर यही है कि जो हमारा सम है अब कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक बार वन नोट खोलना होगा, ONE1 नोट, और डेप्थ में चलते हैं भाई। एक बार ये समझ जाओ ना, उसके बाद तो चीज़ें हलवा हो जाएगी, हलवा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, एक बार ड्रोम चलेंगे, ड्रोम चल गए, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं i इक्वल टू 1, गॉट इट। अब यहाँ पे लिखेंगे while, WHILE while इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं i लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पर डॉट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई, कुछ यूं ही था ना हमारा। और यहाँ पे हम उसको अपडेट करवा देते हैं i प्लस, ठीक है, अरे सॉरी गलती कर रहे हैं, यहाँ पर i प्लस 1 करो, ठीक है। और यहाँ पे करवा दो प्रिंट, PRINT प्रिंट सम। देखो गौर से क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, इसका ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे। तो ये i है तो i चेक करेगा, i में 1 रहेगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा। अब यहाँ आएगा, इस लाइन ऑफ कोड को समझना, इस लाइन ऑफ कोड को समझना, ठीक है। अब इस सम में हमारा क्या है, तो सम में हमारा इसका यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। सम में हमारा पहले 0 है, 0 रहेगा, फिर हमारा 0 और प्लस i1, तो क्या करेगा, इस दोनों को जोड़ करके इसमें डाल देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर यही काम करता है, करता है। तो अब इसमें डाल देंगे 1, ठीक है। तो सम में अभी यहाँ पर सम इनिशियलाइज करो भाई, तो हमारे सम में अब एक हट करके क्या आ गया होगा, 0, अरे सॉरी 0 हट करके क्या आ गया होगा, 1, ठीक है। अब लूप फिर इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ हट करके क्या आ गया होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या चेक करेगा, 2 लेस देन ग्रेटर देन 10 है, तो भाई 10 है। तो फिर लूप हमारा किस इससे इसमें आया होगा। अब इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो अब इस लाइन ऑफ कोड में क्या रहेगा, सम में अब 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 और प्लस i, तो i में क्या है 1, तो यहाँ पर 2 आ गया होगा। तो अब यहाँ पर 1 कट करके क्या आ जाएगा, 2 आ गया। अब फिर इंक्रीमेंट करेगा यहाँ, तो यहाँ कट करके क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर जाएगा। अब देखो अब क्या करेगा, अब इसके अंदर ऑलरेडी 2 था, तो 2 प्लस, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। जब i इंक्रीमेंट कर रहा है तो यहाँ पर वो भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 2 और प्लस 3 करना होगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। कुछ यूँ चलेगा, मतलब i बार बार चेंज हो रहा है, तो i पहले 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, फिर 6 ऐड होगा, फिर 7 ऐड होगा, फिर 8 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा, फिर 10 ऐड होगा। किस में ऐड होगा,
तो सम में ऐड होगा, तो सम में जो आएगा उससे ऐड होते जाएगा। तो इस टाइप का लॉजिक हम लोग लिखे हैं इस प्रोग्राम के लिए। गॉट इट? बात समझ में आया कुछ कुछ? कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आगे आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वाइल लूप से पहले। वाइल लूप से क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें से इवन नंबर आपको फाइंड करना है। इवन नंबर क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो इसमें से इवन नंबर क्या होगा हमारा? तो इसमें से इवन नंबर फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको एक लूप चलाना है। तो लूप चला दो, तो वाइल लूप चलाओ, वाइल। तो वाइल लूप चलाने के लिए आई 0, जितना मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उतना प्रोग्राम आप मेरे साथ करो। इससे क्या होगा कि आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। आप जितना आप सोच पाओगे उतना कर पाओगे। तो ये मेट्रो में चलते हुए यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है, ये वीडियो घर पे बैठ कर के और लैपटॉप के सामने देखना है, वहाँ पर प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। ठीक है, चाय पानी कॉफ़ी वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल लूप ले लिए। अब वाइल को आई लेस देन कितना करेंगे? 10 कर दिए, 10 तक चलेगा। अब यहाँ पर एक सिर्फ इफ़ कंडीशन डालेंगे, इफ़ आई मोड 2 हो। मोड क्या होता है? मैंने बताया था ऑपरेटर वाले वीडियो में कि मोड इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा रिमाइंडर मिल सके, मैं वो बता चुका हूँ, मैं उस पर अब टाइम नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पर करते हैं PRINT प्रिंट क्या? आई। तो हमारा क्या मिल जाएगा? जो भी 0 से मतलब कि मोड होगा वो मिल जाएगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? गलत कहीं पर लिख दिए क्या? इफ़ आई सही था, इफ़ वाइल लूप चलेगा फिर। अरे रे 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 रे, यही तो बोलते हैं भाई, मिस्टेक ना करा करो। आई प्लस 1 करो, तब तो ये इंक्रीमेंट करेगा ना। मिल गया हमें? तो देखो हमने भी मिस्टेक कर दिया अभी आप जस्ट मैं आपको समझाया था और मैंने कर दिया। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप हो गया। अब नेस्टेड वाइल कैसे चलाना है? अब वाइल के अंदर अगर वाइल हो तो कैसे चलाएंगे? बताओ कैसे चलाएंगे? अगर वाइल के अंदर वाइल हो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब पहले हम वाइल बनाते हैं। आई इसको 1 ले लिए, वाइल को बोलते हैं आई लेस देन 10 तक करो, कर दिया। यहाँ पर लिख देते हैं हाई, प्रिंट करवाते हैं PRINT प्रिंट हाई आई एम वाइल लूप हाई आई एम लूप लिख देते हैं यार, नहीं इसको लिखते हैं हाई आई एम आई। ठीक है, अब देखो ये हो गया। इसको हम यहाँ पर करवा लेते हैं, इसको अभी इंक्रीमेंट नहीं करवाते हैं, अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब वाइल के अंदर नेस्टेड वाइल हम देख रहे हैं, वाइल के अंदर एक वाइल चलाएंगे। तो इसको समझना बहुत मस्ट है। अगर इसको आप समझ गए ना तो समझो कि आपका आधा खेल आज ख़त्म हो जाएगा। तो वाइल लूप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लूप में फोर लूप तो बहुत इजी होता है, मैं आगे जब फोर लूप बताऊंगा तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। लेकिन वाइल लूप अभी भी आपको समझने में डिफ़िकल्टीज होगी, और जब आप काम करोगे ना तब धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी समझते हैं वाइल लूप होता क्या, मतलब नेस्टेड वाइल क्या होता है। तो अब इसके अंदर एक वाइल दे दिए। अब इसका देखो क्या होता है। हम लोग एक गलती करते हैं, यहीं पर इनिशियलाइज करते हैं, नहीं यहाँ पे करना है। यहाँ पे 1 कर दिए। अब वाइल के अंदर लिखना है जे लेस देन इक्वल टू, ज़्यादा मत दो यार, 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो क्योंकि समझना भी तो है। 3 दे दिए। अब देखो इसको करवाओ PRINT प्रिंट हाई आई एम जे। अब करवाओ इसको इंक्रीमेंट करवाओ, किससे? तो j इक्वल टू जे प्लस 1 से। अब इसको यहाँ इंक्रीमेंट करवाओ i इक्वल टू आई प्लस 1 से। ये हमारा हो गया। बात को समझो, देखो ये 2 लूप है। एक लूप हमारा वाइल हो गया जो कि आउटर लूप है हमारा,
उसके अंदर एक लूप चला दिया मैं, इनर लूप, जिसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो ये कैसे काम करेगा, देखो एक बार जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, तो पहले हम उस प्रिंट करेगा हाय आई एम, यहाँ पे कर दो एक आई प्रिंट कर दो और यहाँ पे जे कर दो, तब देखना तब और इजी क्लियर होगा। तो पहले प्रिंट कर देगा ये वाला लाइन हाय आई एम आई 1, ठीक है। अब फिर जब उसको देख मिलेगा ये जे, तो ये तो वेरिएबल है कुछ नहीं, उसको मिलेगा एक लूप, कहेगा है लूप के अंदर लूप, चलो कोई नहीं। अब जब लूप के अंदर जब लूप उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, लूप जितना रहेगा उस सारे कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा अनटिल जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो इसको कैसे प्रिंट करेगा, इसको ऐसे प्रिंट करेगा, पहला बार तो इसको इस लाइन को मिलेगा तो ये लूप देखेगा, अब लूप में देखेगा कंडीशन हमारा ट्रू है, तो भाई कंडीशन हमारा ट्रू है, इक्वल टू दे दो। अब कंडीशन देखेगा हमारा ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है, क्योंकि आई में 1 है और यहाँ पर 3 है जो कि छोटा है, तो यहाँ आएगा इस लाइन पे, तो वो प्रिंट करेगा हाई आई एम J1, ठीक है। फिर यहाँ अपडेट कर देगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इसको मिलेगा फिर है अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर लेगा हाई आई एम J2, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर देखा अभी भी ट्रू है, तो ये कर देगा हाई आई एम J3, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब अब इस लाइन पे पहुंचेगा। अब इस लाइन पे क्या करेगा, यहाँ पे करेगा आई को एक इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर आई हो जाएगा 1 के बदले 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा 2 इसको लेस देन इक्वल टू 3 है तो है, फिर ये यहाँ पर करेगा हाई आई एम I2, यहाँ पे I2 कर देगा, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर जब I2 कर देगा तो देखो सब चीज मैं लिख रहा हूँ तब समझ में आया। अब देखो यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ पे आएगा ये 3 बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यही चलेगा, देखना गौर से समझना। पहला बार में क्या हाई आई एम I1 प्रिंट कर दिया। अब देखो मैंने बताया था ना, इस कोड को क्या करते हैं, एक सेकंड रुको, इसको लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये मिलेगा, गॉट इट, ये हमें मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब ये इसको मिला वाइल लूप, तो वाइल लूप मिल गया, वेरी गुड। अब ये क्या कर रहा है, पहला बार इसको चेक किया और जे को प्रिंट करवाया, तो जे उन्होंने 1 प्रिंट करवा दिया। देखो आई पहले 1 है, उसके बाद J1 प्रिंट करवाया, फिर J2 प्रिंट करवाया, फिर J3 प्रिंट करवाया। अब हमारा J का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, और फिर हमारा यहाँ पर प्रिंट क्या करवाएगा, हाई आई एम 2। तो देखो यहाँ पर क्या करवाया, देखो हाई एम 1 करवा दिया, मतलब कि वो 0 से करवाया ना, कोई नहीं यहाँ करवाया होगा हाई एम 2। यहाँ पर देखो हम कोड को रॉन्ग लिख दिए हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई, इसीलिए तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ आई दो तभी तो चेंज करेगा ना, अभी 1 दे रहे थे तो हर जगह 1 मिल रहा था। अब समझना, अब गौर से अब समझ में आ जाएगा। देखो हाई आई एम I1 मिल गया, अब 3 बार ये जे चलेगा, जे 3 बार चल गया, फिर अब देखो इंक्रीमेंट होगा हमारा I1 मिल गया। I1 क्यों मिल रहा है भाई, I तो हमको मिलना चाहिए इंक्रीमेंट होकर के 2 3 ऐसे मिलना चाहिए ना। छोड़ो यार, ये छोड़ो, बात को यहीं समझो, 1 2 3 का लफड़ा छोड़ो। देखो पहले एक बार हमारा आई एग्जीक्यूट किया, कर गया, अब 3 बार जे एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 2 और 3, फिर हमारा एक बार आई एग्जीक्यूट कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। फिर हमारा 3 बार जे एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 2 3, फिर एक बार हमारा आई एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला आई, फिर हमारा 3 बार जे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बात सिर्फ इतना सा, अनटिल जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो बात सिर्फ इतना सा है कि अगर एक बार हमारा ये लूप एग्जीक्यूट हुआ
तो ये लूप पूरा अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा नेस्टेड वाइल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप से पहले हम एक फंक्शन पढ़ेंगे, रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन क्या होता है? तो रेंज फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। अभी तक जैसे हम बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन देख लिए हैं, जैसे प्रिंट, टाइप। टाइप क्या है हमारा? टाइप हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है। वैसे ही टाइप, प्रिंट, आईडी, ये सब हम अभी तक देख चुके हैं। तो ये हमारा क्या है? ये सब इनबिल्ट फंक्शन। वैसे ही एक रेंज है, रेंज, जो कि हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है। अब इनबिल्ट फंक्शन है तो इसको हम कुछ एक तीन चीज़ें, तीन आर्गूमेंट को, पैरामीटर को एक्सेप्ट करती है, ठीक, आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करती है। अब तीन आर्गूमेंट इसका क्या क्या है? आर्गूमेंट क्या होता है आगे जो हम फंक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल समझना है कि रेंज कैसे काम करता है। तो रेंज में एक हम स्टार्ट पॉइंट देंगे, एक हमारा क्या रहेगा? स्टॉप, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, और एक हमारा रहेगा स्टेप साइज, कि कितना से कितना इसको हमको इंक्रीज करवाना है। अब देखना है कि हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कर सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हो जहाँ पर सीक्वेंशियल डेटा हो, जहाँ पे एक रेंज हमें पता हो, जैसे कि 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 500, 1000 से लेकर 2000, 1 लाख से लेकर के 2 लाख। तो ऐसे करके अगर कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम रेंज यूज कर सकते हैं। अब देखना है कि रेंज कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो रेंज में 3 आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करता है। पहला तो एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा, एक हमें स्टॉप देना होगा, एक स्टेप साइज देना होगा। तो चलो देखते हैं। तो रेंज को हमेशा 4 के साथ हम यूज करेंगे। अब देखो 4 क्या होता है? 4 हमारा एक लूप होता है। लूप का मतलब होता है जहाँ रिपीटिंग वर्क हो, रिपीटेड वर्क हो, वहाँ पे हम लूप को यूज करेंगे। तो 4 हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब मेंबरशिप ऑपरेटर में बता रहा था तो मैं बताया था कि इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, तो वो घड़ी आ गई, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे। तो सिंपल अगर हम बोल दें कि आई एक हमारा वेरिएबल है इन रेंज, रेंज में अब स्टार्टिंग पॉइंट हमको कुछ देना पड़ेगा। तो 1 से स्टार्ट करो और एंड कहाँ करो? 20 पे करो। और स्टेप साइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1। अभी समझेंगे। अब इसको अगर हम प्रिंट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 से लेकर के 20 तक मिल जाएगा, मिल गया। 1 से लेकर के 19 तक मिला, ठीक है। एक कम मिलता है रेंज में, एक आपको कम मिलेगा। जैसे आप 21 लिखोगे तो अब 20 तक मिलेगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब समझते हैं 4i, आई हमारा यहाँ पर क्या है? आई हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। इन हमारा क्या है? इन हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। रेंज क्या है हमारा? रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये अगर आप नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, आप नहीं दे सकते हो। ये नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात सिर्फ इतना सा है कि रेंज जो होता है ना, एक ही मैंडेटरी आर्गूमेंट होता है कि स्टॉप कहाँ करना है, तुम बता दो कि रोकना कहाँ है। बाकी मैं स्टार्ट तो 1 से कर लूँगा और स्टेप साइज भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 से बढ़ाऊँगा। रेंज ये बोलता है कि मैं स्टार्ट 1 से कर लूँगा और स्टेप साइज भी 1 ही इंक्रीमेंट करूँगा। तो इसको कर देते हैं, देखो हो गया। गॉट इट? नहीं, 0 से स्टार्ट करता है यार, कभी कभी हम भी झूठ बोल देते हैं। तो भरोसा हम पे नहीं करना है, भरोसा किस पे करना है? कंपाइलर पे करना है, ठीक है। देखो 0 से स्टार्ट कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करता है और 1 को इंक्रीमेंट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर लूप हो गया। अब नेस्टेड 4 क्या होता है? तो 4 के अंदर एक 4 लगा देंगे, वो भी नेस्टेड होगा और जैसे वहाँ पे काम करता था वैसे भी यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। 4i इन रेंज ऑफ, स्टार्ट कहाँ से करें? 1 से कर देते हैं और जाना कहाँ तक है? 3 तक, ज़्यादा नहीं ले जाओ नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पकड़ दो प्रिंट, इसमें भाई कुछ नहीं लगाना पड़ता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हाई आई एम
आई, ठीक है। और यहाँ पे एक 4 चला दो, 4i फॉर जे इन रेंज, ठीक है। अब रेंज में डाल दो इसको कितना, 2,10। इतना क्यों डाल रहे हो भाई, 5 डालो। इसको स्टार्ट भी 1 से करो और कर दो print प्रिंट जे, ठीक है। तो देखना जो उसमें हुआ था यही होगा कि पहला हमारा लूप चलेगा, ये कंडीशन मिलेगा तो इसको प्रिंट करना रहेगा तो वो प्रिंट कर देगा आई को, फिर उसके अंदर जाएगा और ये मिलेगा। जब तक ये पूरा का पूरा एक्सिक्यूट नहीं होगा फिर से हमारा आई प्रिंट नहीं करेगा। बस यही है जो पिछले मैंने समझाया था, वही है। देखो समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर हाई आई एम जे कर देता हूँ, हाई आई एम जे, मैंने ये कर दिया। अब इजी होगा। देखो पहले वही काम कर रहा है जो पहले कर रहा था, एक बार आई प्रिंट कर रहा है, अब जे को तब तक प्रिंट कर रहा है जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है, फिर आई को कर रहा है। तो इस तरह से लूप, नेस्टेड लूप काम करता है, ठीक है। बात को हम लोग समझ गए। तो हम लोग समझ गए फॉर लूप क्या होता है, रेंज क्या होता है, हाँ फॉर लूप क्या होता है, रेंज क्या होता है, नेस्टेड लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर लूप से। तो जैसे अगर हमको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना है कुछ यूं, तो कैसे करेंगे बताओ। कुछ ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो इजी है भाई, फॉर लूप से तो बहुत इजी है। यहाँ पे एक 4 चलाओ, कंट्रोल जेड, यहाँ पे एक 4 चलाओ तो चला देंगे भाई, 4 आई इन रेंज। अब रेंज क्या हमको लेना है, तो 1 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ। बात सही है ना। रेंज में ही ना बताया था मैंने कि एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, एक स्टॉप लेंगे और एक लास्ट पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, एक वेरिएबल बना लो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 1 इनिशियलाइज करो, गलती से 0 से मत कर देना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब मल इक्वल टू मल्टीप्लाई स्टार आई, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई इंक्रीमेंट विक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे करो प्रिंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 से वो इंक्रीमेंट करेगा। बात समझ में आए। अब इसको कर दो प्रिंट करो, ये मिल गया आंसर। तो इतना इजी है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना कर रखा है। ये सारा क्वेश्चन आपको करके लाना है, सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आगे हम लोग और देखें। अब एक हम पैटर्न का क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस वीडियो में, आगे अगर होगा तो एक पैटर्न का पूरा वीडियो में ला दूंगा। पैटर्न प्रोग्रामिंग भी थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। जब आप पैटर्न प्रोग्रामिंग समझते हो तो उससे आपका लूप बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। लूप में तब फिर कोई दिक्कत नहीं होता है आपको, ठीक है। तो देखो एक बार पैटर्न प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमें समझना होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। इसको कट कर दो नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा, हम पागल होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं PATTERN पैटर्न प्रोग्रामिंग। अब हमको क्या पैटर्न चाहिए, हमको कुछ यूं पैटर्न चाहिए, 1 स्टार 1 स्टार और 1 स्टार और 1 स्टार। फिर हमको चाहिए 1 स्टार, फिर 1 स्टार, फिर 1 स्टार और फिर 1 स्टार। फिर हमको चाहिए 1 स्टार, फिर 1 स्टार, फिर 1 स्टार और फिर 1 स्टार। कुछ यूँ चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 लूप चलाना होगा, सिंपल बात है। तो कैसे चलाएंगे पहले इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए इसको पहले मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 स्टार हमारा ये हो गया, 1 स्टार मेरा ये हो गया और 1 स्टार मेरा ये हो गया, 1 स्टार मेरा ये हो गया। इस सब को ऐसे कर दो, नहीं तो स्टार नहीं लग रहा है, क्रॉस लग रहा है,
तो इसमें हम ना 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले तो इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा रो हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो देखो कितना रो बन रहा है, 1 रो, 2 रो और 3 रो। कॉलम कितना बन रहा है, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। अब देखो, तो जब हम रो और कॉलम में डिवाइड कर देंगे तो समझेंगे बात को। तो देखो, एक को हम मान लेंगे आई किसको मान ले, कॉलम को मान लेते हैं, और जे किसको मान लेते हैं, रो को मान लेते हैं। तो देखो ये हमारा कॉलम है, 1 2 3, नहीं इसको हम, ये हमारा रो है, ठीक है, 1 2 3, तो ये हमारा जे हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सब स्टार एक बार इसमें प्रिंट कर जाए, तो कैसे प्रिंट करेगा, तो एक लूप हम चलाएंगे आई के लिए और एक लूप चलाएंगे जे के लिए, सिंपल है, ठीक है। एक लूप हम आई के लिए चला देंगे, तो जब आई चलेगा तो एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे चलेगा तो 1 और 2, क्योंकि नेस्टेड में रहेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अभी सिंपल आपको ये समझना है कि एक हमारा आई जो है वो रहेगा कॉलम, और जो रो है वो जे रहेगा, ठीक है। ये समझो, इसको कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, कितना 3 के लिए चला लेते हैं ना, 3 के लिए चला लेते हैं। अब यहाँ देखो, एक 4 चलाएंगे, फॉर जे इन रेंज 1, 3 ही ले लेते हैं, क्योंकि 3/3 हमको चाहिए, ठीक है। अब गौर समझना बात को, यहाँ पे हम ना प्रिंट करेंगे किसको, स्टार को। तो यहाँ पर करते हैं PRINT, प्रिंट किसको, स्टार को कर लेते हैं। अब देखो, ये जब हमारा प्रिंट हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगा जो चीज़ हम सोच रहे हैं। 1 2 3 4 स्टार हमको मिल गया, ठीक है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना था ना। हमको 4 स्टार क्यों मिला, हमें 4 स्टार इसलिए मिला कि आई पहला बार एग्जीक्यूट हुआ। गौर सुनना, तो आई जब एग्जीक्यूट हुआ तो ये अपने आप को 3 बार एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये जो पहला हमारा है ये आई है, और ये है हमारा जे। दिखाएं तुमको, दिखाते हैं, रुको, इसको करो PRINT प्रिंट, नहीं यहाँ 1 1 कर दो, यहाँ कर दो 1, यार छोड़ो, इसे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारा एक स्टार डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत कहाँ पे दे रहा है पता है, ये लाइन चेंज नहीं कर रहा है। अब लाइन चेंज नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं चेंज कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे एक प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट ये। अब देखना क्या होगा, अब हमारा लूप पूरा एग्जीक्यूट करेगा। 2 2 में कर रहा है, हमारा लूप यहाँ पे 2 2 में करने लगा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें ये इंड, एक सेकंड रुको मैं समझा रहा हूँ, इंड कॉमा भूल गए भाई, कौन स्टिक कर दे, तो 2 क्यों आ रहा है, और 1 से स्टार्ट कर रहा है, 2 तक जा रहा है, सही तो आ रहा है। इसको आप कर दो 4 और इसको भी कर दो 4, ठीक है। इसको कर दो 3 और उसको कर दो 4, ठीक है, तब हमारा लूप अच्छा बना। हाँ यही था ना हमारा डिजायर आउटपुट, कुछ ये था, ठीक है। अब समझते हुआ क्या, पहले इसको हटाओ, तो देखो क्या होगा, हमारा ना 3 भाग में ना 2 वो आएगा, 6 स्टार आ जाएगा। देखो ये 3 आया और ये 3 आया, बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमको ऐसे नहीं चाहिए ना,
हमको चाहिए एक लाइन में। लेकिन प्रिंट क्या करता है, प्रिंट जब भी प्रिंट करता है तो लाइन को चेंज कर देता है ना। यही चीज़ अभी तक पढ़े ना। पहले इसको समझते हैं, छोड़ो ये आगे, पहले इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट हेलो अभी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक प्रिंट खाली दे देते हैं, PRINT प्रिंट खाली, और इसके नीचे लिख देते हैं प्रिंट हाय अभी। देखो हेलो और हाय आ रहा है, बीच में वो गैप आ रहा है ना, ये गैप आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर खाली दे दिए। अगर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं इंड, इसको यहाँ पर हम अगर यहाँ पर इंड लगा दें, देखना एक लाइन में आ जाएगा इंड। देखो सारा एक लाइन में आ गया ना, बात समझ में आया। तो इंड क्या करता है, इंड लाइन चेंज नहीं करता है। अगर अब इंड को हटा दो, इंड को हटाओ, तो फिर देखना, अब देखना कि लाइन चेंज हो जाएगा हमारा। हेलो अभी आ रहा है, हेलो अभी आ रहा है अभी, ठीक है। हम चाहते हैं कि दोनों एक ही लाइन में आए, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंड लगाना होगा, कॉमा। बात समझ में आया, बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम इंड लगा दें तो वो अपने आप को लाइन चेंज नहीं करेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर वो समझना है। तो कहाँ थे हम, तो हम थे कि 4i इन रेंज, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि ये लाइन चेंज क्यों नहीं कर रहा। अभी देखना आप एक चीज़ गौर से, ये क्या कर रहा है, 3 का फॉर्म में हमें डेटा दे रहा है ना, हमको ये ही चाहिए, लेकिन हमको लाइन चेंज होते हुए नहीं चाहिए। तो यहाँ सिंपल हम लगा देंगे इंड, ठीक है। अब जैसे ही इंड लगाएंगे तो हमारा जो डिजायर आउटपुट था वो मिल जाएगा, जो हमारा डिजायर आउटपुट था वो मिल जाएगा। हमारा डिजायर आउटपुट यही था ना कि एक पैटर्न बनाना है। अब देखो, अगर हम कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाएंगे, कॉलम को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम आई को इंक्रीज कर देंगे। तो आई अगर हम यहाँ पर 10 कर दें तो हमारा क्या होगा, कॉलम बढ़ जाएगा। देखो 10 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि रोज बढ़ जाए तो ये कर देंगे, बढ़ गया ना। तो कॉलम के लिए हम आई यूज करेंगे और रो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जे। बात समझ में आ गया, गॉट इट, यही होता है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका दोस्त या कोई भी रिलेटिव कोई भी पाइथन को इन डेप्थ पढ़ना चाहता है तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को, ठीक है। जय हिंद।